ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में आपने देखा किस प्रकार हमने डेटाबेस को क्रिएट किया और इस सेशन में हम देखने वाले हैं किस प्रकार आप उस क्रिएट किए हुए डेटाबेस जिसका नाम कॉलेज है उसको प्रयोग करना सीखेंगे। प्रयोग करने के लिए किसी भी डेटाबेस को यूज़ कमांड से आपको प्रयोग करना होगा और यदि आप उस डेटाबेस को नहीं चाहते, हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड ड्रॉप डेटाबेस रहेगी। आइए देखते हैं इन कमांड्स को प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे सभी क्वेरीज जो हैं पहले से ही हमने यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल्स में अवेलेबल करवाई हैं आपकी डीवीडी में। यदि किसी कारण से आपको नहीं मिल पाई हैं तो उस केस में आप हमारी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप www.smartosystems.in की वेबसाइट पे या www.issstworld.com की वेबसाइट से डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो पहले से हमने अरेंज करके रखी हुई हैं। अब यदि इनमें से किसी को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी की सारी कमांड अवेलेबल हो जाएगी। अब इसको MySQL के इंटरफेस में जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका टाइपिंग का समय बच जाएगा। तो इस तरह से हम ये कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं और आइए देखते हैं किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली जो कमांड हमने प्रयोग करनी है यूज़ और ड्रॉप उसको कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था, जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो वो हमारे पास यहाँ लेफ्ट में दी गई लिस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे कॉलेज डेटाबेस जो मैंने पिछले सेशन में बनाया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL और परफॉर्मेंस स्कीमा इत्यादि काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं। जब भी हमें डेटाबेस में टेबल्स बनाने हैं तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया है। जैसे अभी हमारे पास कॉलेज डेटाबेस जो है वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ भी एक्सपेंड नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन स्कीमा वाला अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसी तरह से MySQL पे क्लिक करूँगा तो उसमें भी काफ़ी सारे टेबल्स जो हैं वो पहले से अवेलेबल हैं। अब क्योंकि मुझे कॉलेज के अंतर्गत कोई भी टेबल नहीं है और मुझे टेबल बनाना है तो ज़रूरी है कि पहले मैं इस डेटाबेस को यूज़ करना सीखूं। तो उसके लिए करना केवल इतना है, आपको यूज़ कमांड का प्रयोग करना है और साथ में जैसे आप यूज़ टाइप करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे यूज़ अवेलेबल हो जाएगा। एंटर करें और यहाँ मुझे उस डेटाबेस का नाम देना है जिस डेटाबेस को मुझे यूज़ करना है। तो मुझे कॉलेज को यूज़ करना है तो COLLEGE जो भी मैंने स्पेलिंग वहाँ दिए थे वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अभी फाइनली मैंने एक कमांड लिख दी है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट करने के लिए गो पे क्लिक करें। तो जब आप ये करेंगे क्लिक तो आपके पास डिफ़ॉल्ट रूप में एक सिलेक्शन हो जाएगी कॉलेज की। देखिए यहाँ पे कॉलेज जो डेटाबेस है सिलेक्ट हो गया है। फिर से शो क्वेरी बॉक्स पे आता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप पिछली क्वेरीज को लिखा रहने दोगे तो ध्यान रखिएगा दोबारा वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 क्वेरीज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यूज़ MySQL। अब ये मेरे पास एक डेटाबेस का नाम है यहाँ पे जो पहले से बना हुआ है। अगर मैं गो करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो MySQL डेटाबेस है लेफ्ट हैंड साइड से वो सिलेक्शन में आ गया है अपने आप। अभी यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट किया गया कॉलेज के डेटाबेस को, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अगली कमांड में यूज़ MySQL को सिलेक्ट कर दिया गया। तो एक बार में ही मैंने दोनों कमांड एग्जीक्यूट की हैं। यदि आप नीचे की तरफ आएँ तो दोनों कमांड्स आपको अलग अलग एग्जीक्यूशन का रिजल्ट देंगी। जैसे पहली जो रिजल्ट है वह कॉलेज के लिए और दूसरा जो रिजल्ट है वो MySQL डेटाबेस के लिए है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कमांड्स को। इसके साथ ही एक कमांड और है हमारे पास, ड्रॉप। मैं अपने इस डेटाबेस को हटाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ड्रॉप कमांड का प्रयोग कर सकता हूं। तो देखिए हमारे पास यहाँ कॉलेज है और जो बिल्कुल एम्प्टी है अभी, और मैं इसे हटाना चाहता हूं तो फिर मैं ड्रॉप कमांड का प्रयोग करूंगा। अब इसके लिए मैं ड्रॉप कमांड टाइप करूंगा यहाँ पे। जैसे आप टाइप करना शुरू करेंगे ड्रॉप आ जाएगा। मैं एंटर करके फाइनलाइज करता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज। तो इस एडिटर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको साथ साथ हेल्प भी करता है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड को। अभी मैं यहाँ गो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही गो पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। हालांकि रिटर्न कोई रोज़ नहीं है, अब देखेंगे अगले सेशंस में रोज़ क्या है यहाँ पे। लेकिन ड्रॉप डेटाबेस चलाते ही यहाँ से जो कॉलेज डेटाबेस है वो हट गया है मेरे पास से। तो इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से ड्रॉप डेटाबेस कमांड का प्रयोग करके किसी भी डेटाबेस को हटा भी सकते हैं। अगले सेशन में हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे किसी डेटाबेस को सिलेक्ट करके उसमें टेबल्स किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।